अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिस इज़ मी मिस्टर के। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, हम जब किसी कामयाब इंसान को देखते हैं, तो हमारे ज़हन में जो पहला ख़्याल आता है वो ये है कि काश यार हम भी इस कदर कामयाब और अमीर और मशहूर इंसान होते। लेकिन हम ये नहीं देखते कि इस कामयाबी की मंज़िल तक पहुँचने के लिए उस शख़्स ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी मुसीबतें झेली, किन मुश्किलात का सामना किया। काश कि हम वो जान जाएँ, तो हम भी उस मंज़िल तक पहुँचने के लिए अहल हो जाएँगे। जी हाँ, जनाब, आज हम इसी तनाज़ुर में देखते हैं आजकल की मशहूर एक्ट्रेस मोमिना इकबाल साहिबा को। नाज़रीन किराम, मोमिना इकबाल साहिबा, जैसा कि आप सब जानते हैं, अपनी मासूमियत, अपनी खूबसूरती और एक तीसरी चीज़ भी अगर ऐड कर दी जाए, तो वो है हार्ड वर्किंग। तो इन तीनों चीज़ों का जब ब्लेंड किया जाए, तो वो मोमिना इकबाल साहिबा बनती हैं। नाज़रीन किराम, आज हम देखेंगे कि मोमिना इकबाल साहिबा को इस मुकाम तक पहुँचने के लिए किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो जनाब, मोमिना इकबाल साहिबा की जो शुरुआत है, उसका बाकायदा आगाज़ मॉडलिंग से होता है। एक इंटरव्यू के दौरान में जब मोमिना साहिबा से सवाल पूछा गया कि आप किस तरह से इस इंडस्ट्री की तरफ आईं, तो उन्होंने ये कहा कि मैं जब अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, तो उन दिनों मैं जॉब के लिए तलाश कर रही थी। तो मुझे मेरी बहन ने कहा कि तुम मॉडलिंग के लिए क्यों ट्राई नहीं करती? तो मैंने इस बात पे कहा कि मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है और ना ही मेरे अंदर इतना टैलेंट है। ख़ैर, उन्होंने कोशिश की और एक दो जगहों पे अप्लाई किया, तो उन्होंने मॉडलिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि इन्होंने कोई रैप मॉडलिंग नहीं की, ब्रांड एम्बेसडर्स जैसे होते हैं, सना सफ़ीना या इस तरह के और डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं, उनके लिए इन्होंने जो है वो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम किया। फिर उसके बाद एक दिन इनको कॉल आई एक ड्रामे के लिए, और वो ड्रामा आप और मैं सब जानते हैं, पार्लर वाली लड़की। वो ड्रामा जिसका ओएसटी था बोल कफ़ारा, आपका सबका मेरा फ़ेवरेट सॉन्ग। वो ड्रामा आने से पहले उसका ओएसटी ही बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था, ठीक है? तो अ, उस ड्रामे के लिए भी इनको जब कॉल आई, तो इन्होंने आगे से कहा कि मैं तो ये नहीं कर सकती, चूँकि मैं बहुत शाय हूँ, शर्माती हूँ और इतना ज़्यादा बोल नहीं सकती, और ये वो मामला जैसे हमारी एक सोसाइटी में होता है कि जब कोई इंसान को पहली दफ़ा ये काम करता है कोई भी, तो वो ख़ास तौर पे इस फ़िल्म इंडस्ट्री हो गई या ड्रामा इंडस्ट्री हो गई, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है उस चीज़ों को मैनेज करना। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकती। ख़ैर, कुछ दिन गुज़रे, उनको दोबारा कॉल आई कि जनाब आप इस ड्रामे के लिए जो है वो काम करें। तो इन्होंने कहा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप एक दफ़ा तशरीफ़ लाएँ, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। और मुमना इकबाल साहबा वहाँ पे गईं, तो वहाँ पर नादिया अप्पा के नाम से वो मशहूर हैं, जिनका नाम नादिया फ़गन साहब हैं, आप सब जानते हैं कि बहुत मशहूर वो भी एक्टर हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे आप ही के जैसा फ़ेस चाहिए, जो बहुत मासूम भी हो और हार्ड वर्किंग भी हो, तो मेरे ड्रामे के लिए आप एक बिल्कुल परफ़ेक्ट हो। तो इन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं बहुत शर्माती हूँ, मुझसे ये काम नहीं होगा। लेकिन ख़ैर, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको हिम्मत दी, सिखाया, समझाया, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये ट्रैक पर जो है वो चढ़ गईं और इस तरह से अपना काम का आगाज़ किया, ठीक है? और उसके बाद ये है कि जैसे क्या कहते हैं उसको, फिर इनका जो सबसे मशहूर ड्रामा अहद वफ़ा, जिसके अंदर इन्होंने काम किया, गो कि इनके सीन्स बहुत कम थे उसके अंदर, लेकिन अहद वफ़ा एक ऐसा ड्रामा था कि जिसके अंदर जिसने भी काम किया वो मशहूर हुआ। चाहे उसके जितने भी रोल्स थे, चाहे जो भी था, लेकिन जो है इनको बहुत अच्छा एक ब्रेक थ्रू मिला उस ड्रामे की मदद से, ठीक है? और इन्होंने उस ड्रामे से जो है वो शोहरत की बुलंदियों को छुआ। फिर अहद वो खुदा और मोहब्बत, उसमें भी जो है वो इनको एक अच्छा करैक्टर जो है वो मिला, ठीक है। अच्छा, एक और बात भी यहाँ पे बताता चलूँ कि अ, इनका एक और भी डर था कि जब मैं इंडस्ट्री की तरफ आई, तो जैसे एक होता है हमारी लड़कियों को कि पता नहीं वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे कैसे लोग होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये सारे मामला जैसे एक हमारी जो
हमारी जो सोसाइटी है ख़ास तौर पे पाकिस्तान की, तो वहाँ पर उनको भी था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन वो बताते हैं कि जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया नादिया फ़गन साहिबा का, इस तरह के और बहुत से लोगों ने उनकी बहुत मदद की, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया, जिसकी वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुँचे। फिर एक बात का उन्होंने शिकवा ज़रूर किया, उन्होंने कई इंटरव्यू में भी इसमें ये बात की है कि सीनियर्स जो हैं हमारे, वो बाज़ दफ़ा गो कि हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि जिसकी वजह से इंसान थोड़ा डिसहार्ट होता ज़रूर है, लेकिन हमें पता है कि सीनियर्स हैं, अच्छा यार कह सकते हैं, लेकिन वो ऐसा उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट, ज़्यादा सोच नहीं उसके ऊपर डालती। मिसाल के तौर पे सीनियर्स कह देते हैं कि इस लड़की को क्यों ले लिया, किसी और को ले लेते, इसको क्यों इन कर लिया, इससे अच्छी तो बेहतर कोई और थी। लेकिन बहरहाल इस तरह के एतराज़ात जो हैं वो, लेकिन बाज़ दफ़ा तारीफ़ भी करते हैं कि आपने बहुत अच्छा सीन किया, बहुत अच्छा आपने जो है वो इस चीज़ को, इस एक्टिंग को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से निभाया। तो इस तरह से वो तारीफ़ भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ तनकीद भी करते हैं, तो ये तारीफ़ और तनकीद जो है वो हिस्सा है उनका, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात उनसे पूछा गया कि कभी आपको ये नहीं लगा कि मुझे इस ड्रामे में ये सीन, जैसे होता है ना हमारे यहाँ पर है कि जो बहुत एक्ट्रेसेस, बड़ी एक्ट्रेसेस बन जाती हैं, उनको होता है नहीं मुझे ये वाला सीन दें, नहीं मुझे ये वाला ड्रेस चाहिए, नहीं मुझे, अगर मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ तो दूसरा कोई ये नहीं पहनेगा, अगर मैं ये सीन कर रही हूँ तो इसके अलावा किसी और को ये सीन ऑफ़र नहीं किया जा सकता, तो इस तरह की चीज़ें। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं समझती हूँ कि अगर मुकाबले में पड़ गए हम लोग, तो फिर हम में से कोई भी कामयाब नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इस मुकाबले में नहीं हूँ कि जो है वो मुझे कौन सा जो है ड्रेस दिया जाए, मुझे कौन सा रोल दिया जाए। अक्सर जो है वो मेरे फैंस कहते भी हैं, लेकिन नहीं, जो मेरे लिए सूटेबल है वही डिसाइड किया जाता है और मैं उसी में खुश हूँ और मेरे लिए बेहतरीन है। फिर एक और चीज़ भी कि इन्होंने फिर उसके बाद एक फ़िल्म भी जो है वो की है, दाल चावल, जो आप सब जानते हैं। तो उस इंटरव्यू में इनसे सवाल पूछा गया कि आप तो कहते हैं मैं बहुत शाय लड़की हूँ और मेरे लिए मॉडलिंग तो क्या, ड्रामा में भी काम कराना मुश्किल था, तो आप ये फ़िल्म की तरफ कैसे मूव ऑन हो गए? तो उन्होंने बताया कि मुझे मेरे सीनियर्स ने और जिनके साथ मैंने पहले काम किया, उन लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कैसे करना है सीन को, कैसे आपने एक्सप्रेशंस को लेके आना है। तो मुझे जब बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी थी, बहुत कुछ सीखा मैंने, तो फिर मैंने कहा कि व्हाई नॉट गो फॉर द फ़िल्म। तो जब मुझे ये ऑफ़र हुई, तो मैंने फिर इसको एक्सेप्ट किया और मैंने फ़िल्म को किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया। तो जनाब ये था मुमन्ना इकबाल साहिबा की मुश्किलात, और जिनसे वो गुज़री, कि किस तरह हमारी सोसाइटी की लड़कियों को गुज़रना पड़ता है, अपने ख़ानदान की, अपनी फ़ैमिली की जो शराइत है, उसको सामने रखते हुए गुज़रना, और फिर डर होना कि वहाँ पर जाके पता नहीं क्या होगा। फिर आपकी लोग तज़लील भी करते हैं कि ये आपने क्या कर दिया, ये ऐसे नहीं करना था। फिर और तनकीद करना लोगों का। फिर इसके अलावा बाज़ दफ़ा अपने मनपसंद का रोल ना मिलना और छोटे-छोटे सीन मिलना शुरू में। तो इस तरह की बहुत सारी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा। लेकिन आज वो हमारे सामने बहुत एक कामयाब एक्ट्रेस हैं, और इसी तरह से आगे वो कह रही हैं कि मेहनत करूँगी और आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। बेस्ट ऑफ लक।